राम
महानुभाव, हम पुनः भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र के दर्शन में आगे बढ़ते हैं। हालांकि भगवान की कथा को कोई कह नहीं पाया। हमने एक तरफ दिल तोड़ दिया कि नेति नेति, वेद पुराणों ने मना कर दिया, सबने हाथ ऊपर कर दिए कि भगवान की कथा का कोई वाचन कर नहीं सकता। फिर ऐसे में हम कथा कैसे गान कर सकते हैं? सब जानत प्रभु प्रभुता सोही, सब जानते हैं कि भगवान की प्रभुता क्या है, किस प्रकार की है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोही, इतनी बड़ी ताकत है, सब जानते हैं। और सबको डराया गया कि भैया कथा कहने जा रहे हो, वेद पुराणों ने भी मना किया है कि उसकी गान नहीं कर सकते। फिर भी कहे भी न रहा न कोई, फिर भी रोज कथावाचक पैदा हो जाते। सब जानत तदपि कहे भी न रहा न कोई। जैसा जितना गुरु महाराज से मिला वो उसने समुद्र समझ करके लुटाया, खूब लोगों को सुनाया। तो महाराज तहां वेद अस कारण राखा, तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। वो प्रभु कौन है? अगर निर्गुण निराकार की दृष्टि से देखते हैं, सच्ची बात यह है, परमात्मा एक है, एक है, एक है, अनीह है, वो इच्छा रहित है। एक अनीह अरूप, उस प्रभु का कोई रूप नहीं है। एक अनीह अरूप, अनामा, उनका नाम नहीं है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद भगवाना। जो एक है, अनीह है, अरूप है, अनामा है, जिस भगवान का कभी जन्म नहीं होता, जो अज है, जो सच्चिदानंद घन है, अज सच्चिदानंद घन परधामा। तो वो जो परमेश्वर है, एक अनीह अरूप, किसी भी रूप में कहो, उसको अल्लाह कहो, मौला कहो, कोई उसको राम कहे, कोई रहीम कहे, कोई कृष्ण कहे, कुछ भी कहें, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार कोई कुछ भी कहे, पर वो एक है, अनीह है, इच्छा रहित है, एक अनीह है, अरूप, जिसका कोई रूप नहीं है, अनामा, उस मेरे परमेश्वर का कोई नाम नहीं है, उसे नाम के बंधन में बांध नहीं सकते। उसका नाम कृष्ण नहीं है। जब ममता में मां बड़े प्रेम से मग्न होती है तो वो जसोदा उसको कान्हा कहती है तो उसका नाम कान्हा हो जाता है। उसको कोई कन्हैया कहता है तो कन्हैया हो जाता है। कोई उसको लाला कहते हैं तो वो लाला भी हो जाता है। भगवान तुम्हारे नाम और रूप इनका मोहताज नहीं है। एक अनीह अरूप अनामा, अज, जय नाम होता है जन्म का, अज माने जिस परमात्मा का जन्म नहीं है, अज सच्चिदानंद, जो सत स्वरूप है, जो चित्त स्वरूप है, जो चेतन है, जो आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप जो है, वो ही तो मेरा भगवान है, सच्चिदानंद परधाम। व्यापक है। भगवान को लोग संकीर्ण बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत गलत बात है। मेरे परमात्मा को आप किसी बंधन में जकड़ नहीं सकते, किसी धर्म में नहीं जोड़ सकते। परमात्मा सब धर्मों का है, परमात्मा किसी एक धर्म का नहीं। धर्म एक राह है, एक साधन है उस परमात्मा तक नेह लगाने का। लेकिन साधन को साध्य मत समझ देना। धर्म अगर साधन है तो मेरा परमात्मा साध्य है। धर्म एक बस हो सकती है, धर्म एक कार हो सकती है जिसके माध्यम से मेरे लक्ष्य तक पहुंचना है, लेकिन परमात्मा साध्य है जिसकी प्राप्ति तक मुझे जाना है। और जब साध्य तक पहुंच जाओ तब साधन को छोड़ देना, धर्म को भी छोड़ देना।
वैकुंठ को भी छोड़ देना। ऐसा कोई भगवान है कि जो धर्म छोड़ने के लिए कहता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्म छोड़ देना, जबरदस्ती पकड़े मत रहना, जब मुकाम आ जाए तो उतर जाना, ठाकुर जी के शरण में चले जाना। इसलिए भगवान ने अंतिम उपदेश में कहा, हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों का त्याग कर। नहीं, ये धर्म फिर तेरे लिए कोई राजनीति का कारण बन जाएंगे। इन धर्मों को छोड़। ये धर्म जरूरी है, नए साधक के लिए जरूरी है, क्योंकि उस बस में बैठ करके हमें यात्रा करनी है। धर्म एक मार्ग है, उस पर चलना जरूरी है। नहीं, उजड़ चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। धर्म के उस साधन में बैठ करके हमें साध्य तक पहुंचना है, लेकिन जब हम साध्य के पास पहुंच जाएं तो फिर हमें साधन को छोड़ देना है। जैसे आपके लिए विद्यालय, विश्वविद्यालय जरूरी हैं आपको शिक्षा अर्जित करने के लिए, लेकिन जब आपने विद्यालय में शिक्षा अर्जित कर ली, फिर कॉलेज में कर ली, आप विश्वविद्यालय में शिक्षा अर्जित कर ली, लेकिन अब विश्वविद्यालय में शिक्षा अर्जित करने के बाद अब आपको विश्वविद्यालय को छोड़ना पड़ेगा। अब आपको जीवन में, वो बोले नहीं मैं तो सारी जिंदगी पढ़ता रहूं, तो लोग उसको समझदार कहेंगे क्या? तो इस साधन के माध्यम से जब साध्य का ठिकाना आए तो छोड़ देना। सर्वधर्मान परित्यज्य अब मम एकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं मैं एक ही हूं, और वही मत श्रीमद् रामचरितमानस कह रही है, वो एक है। मुसलमानों का अल्लाह भी वही है, ईसाइयों का जीसस वही है, एक है। हमारा राम भी वही है, हमारा कृष्ण भी वही है, एक है, अनी है। वो इच्छा रहित है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। एक है, अनी है, अरूप है, उसका अनामा, उसका कोई नाम नहीं है। तुम्हें जो दिल में आया वो तुमने कह दिया। आज भगवान का कभी जन्म नहीं। सच्चिदानंद, भगवान सत्य है, भगवान चेतन है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान व्यापक है, और सच पूछो तो भगवान विश्व रूप है। सर्वत्र देख रहे हो वो भगवान ही भगवान है। इसीलिए भगवान ने कहा वसुधैव मम कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही मेरा कुटुंब है। मेरा किसी एक जगह से संबंध नहीं है कि मैं गोकुल का ही हूं, या मैं वृंदावन का ही हूं, या मैं मथुरा का ही हूं, या मैं द्वारिका का हूं। भगवान कहते हैं समस्त वसुधा मेरा घर है, पूरा वसुधा मेरे संबंधी है। समस्त वसुधैव मम कुटुंबकम, ये वसुधा जो है वो मेरा कुटुंब है। वसुधैव मम कुटुंबकम, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना। जो व्यापक है, जो विश्व रूप है, जो भगवान है, और वही भगवान अपने भक्तों के लिए बार बार अलग अलग तरह की देह धारण करते हैं। कभी पृथ्वी रसातल में जाती है तो सुकुर रूप धारण करके पृथ्वी को रसातल से बाहर भी निकालते हैं, और हम वारा भगवान की जय बोलते हैं। कभी वो वचनों में बंध जाते हैं तो राक्षसों को खत्म करने के लिए नरसिंह रूप में भी अवतरित होते हैं, कभी वो हयग्रीव रूप में अवतरित होते हैं। तो भगवान के सभी रूप भगवान के हैं। वो व्यापक हैं, वो विश्व रूप हैं। तेई धरी चरित्र कृत नाना, अलग अलग तरह के भगवान चरित्र करते हैं। और वो क्यों करते हैं? भगवान को इच्छा नहीं कि कोई मनुष्य जन्म ले, या भगवान कोई भोग भोगे, या इस तरह नहीं। हम लोगों के लिए ते केवल भक्तन हित लागी, हम भक्तों के हित के लिए। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, वो भगवान प्रणत कृपाल है। जय जन पर ममता अति छोहू, जय करुणा करी कीन न कोहू। जिन भक्तों के ऊपर बड़ी भगवान की ममता है, कृपा है, और जिन्होंने एक बार जिसके ऊपर कृपा कर दी, फिर उसके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। क्रोध नहीं किया। बाली पे क्रोध किया, बाली पे क्रोध किया कि तूने बहन की पत्नी को, भाई की पत्नी को, भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन सुग्रीव पे कृपा कर दी थी, इसलिए वही काम सुग्रीव ने किया
बाली की पत्नी को सुग्रीव ने रखा, फिर क्रोध नहीं किया, क्योंकि कृपा कर दी ना। और जब वो कृपा करते हैं तो फिर क्रोध किया, बाली को मारा। आगे हम चर्चा करेंगे, जिमी आदि बदऊ, जिस नीचता के कारण बाली का वध किया, लेकिन सोई सुकंठ सोई कीन कुचाली, फिर वही सुग्रीव ने किया, तब तो आपने नहीं किया। क्योंकि जिस पे कृपा करते हैं फिर उस पे भगवान क्रोध नहीं करते। वही कृत्य विभीषण जी ने भी किया, मंदोदरी को अपनी पत्नी बनाई, भगवान ने उस पे क्रोध नहीं किया। क्योंकि जिन पे भगवान कृपा कर देते हैं फिर उसके ऊपर भगवान फिर कभी क्रोध करते नहीं है। अब तो बहुत गुजर गई, तुलसी कहता है गई बहुत गरीब नवाज। यहां एक बहुत बड़ा जोड़ते हैं कि ये गरीब नवाज शब्द जब लिया होगा, एक साधु ने मेरे को कहा कि उस समय तुलसी अजमेर आए होंगे। ये बड़ा समन्वयवादी महाराज, ये गरीब नवाज शब्द जो है वो एक साधु की प्रेरणा थी। उन्होंने कहा शायद तुलसी अजमेर गरीब नवाज के यहां पधारे हों। ये उनका भाव है, इसमें सत्यता कितनी है वो राम जाने महाराज, लेकिन ये हिंदी का शब्द तो नहीं। ये गरीब नवाज शब्द जो उठाया है वो लिखा हो न मालूम, तो उन्होंने लिखा गई बहुत, अब मेरी बहुत बीत गई, गई बहुत गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराज। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप दीन बंधु हैं, सरल स्वभाव हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबके स्वामी हैं, आप अगर मुझ दीन की दशा सुधार देंगे तो क्या होगा। इसीलिए कहा दशा मुझ दीन की भगवन, दशा मुझ दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लो, ये तो क्या होगा। दशा वो दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो, दशा पतित पावन बनाया है, जिन्होंने एक करुणा
बना दो, गीत क्या होगा। गई बहुत गरीब नवाजू, हे दीन बंधु दीनानाथ, अब बहुत गुजर गई। अब जो जितना सा समय जीवन का शेष बचा है वो तो तेरे भजन में गुजर जाए। इससे पहले कि सुता ही बुलावत करते, भाई बंधु उठा करके लेके जाए, उससे पहले अगर ये बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य जन्म मिला है, कुछ समय तो तेरी भी भक्ति करने का अवसर मेरे जीवन में प्राप्त हो। सरल सबल साहिब रघुराजू, आप जैसे सरल साहिब अगर मुझे मिल जाएं तो महाराज इससे बड़ा मेरे जीवन में और क्या होगा। यही समझकर बुद्धिमान लोग भगवान श्री हरि के यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ फल देने वाली बनाते हैं। और उसी बल से वही ताकत मुझ में आ रही है। तेही बल मैं रघुपति गुण गाथा, वही बल मुझे मालूम है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन यही बल मुझ में आ रहा है। कहियऊं नाय राम पद माथा, भगवान श्री राम जी के चरणों में सिर निवा करके और मैं ये कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं। मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई। सबसे पहले साधु मुनियों ने, वाल्मीकि जी ने, व्यास जी महाराज ने, तुलसीदास जी ने ये हरि की कीर्ति गाई है। तई मग चलत सुगम मोहि भाई, इसलिए रास्ता तो बना हुआ है, मुझे तो खाली चलते हुए जाना है। मेरा अपना शोध नहीं है, मेरे लिए तो आधार पोथी जी पड़ी हुई है, इसलिए रास्ता बना हुआ है, मुझे तो इस रास्ते पे चलते हुए जाना है। हाईवे बना हुआ है, रास्ता भी उबड़ खाबड़ सिंगल रोड नहीं है, बल्कि पूरा हाईवे बना हुआ है। आप तो बस अपनी गाड़ी इस पे चला दीजिए। जो अत्यंत अत्यंत बड़ी बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि कोई राजा उन नदियों पे पुल बनवा दे तो फिर हमको आयोजन नहीं करना पड़ता, फिर तो सीधी कार जाती है। तो ये हमारे लिए पुल तो तुलसीदास जी ने बांध दिया, अब हमें तो सिर्फ अपनी गाड़ी चलानी है, नदी गाड़ी को इस पार से उस पार लेके जाना है। अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु कराहे, नृप माने राजा, अगर कोई राजा उसके ऊपर सेतु बना देता है। चही पिपलऊ परम लघु बिनु श्रम पार ही पा, हमें कोई श्रम नहीं करना पड़ता, सीधा स्पीड में जाएगी। हाँ जी, यही प्रकार बल मन ही देखाई, कार्यऊ रघुपति कथा सुहाई। हम पुनः राग झिंझोटी में पुनः एक बार हम चौपाई का गान करेंगे। यही प्रकार, यहाँ थोड़ा सा काट देना है ना, वापस दोबारा राग वो झिंझोटी कौन वाला, वापस बनो, क्या छेड़ते यही प्रकार बल मन ही दिखाही, करहूं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखानी।
सकैन मनोरथ मेरे। कवि के कवि न करऊं प्रणाम, जिन पर ने